मानेगा, इसलिए तुझे नाम लेकर भी कमाई का लाभ नहीं मिलेगा। क्योंकि संत मार्ग में अभिमान नहीं चलता और गुरु को गुरु ही समझना होता है। यह तेरे मन में नहीं आ सकती। अब पुण्यात्माओं, इस बात से बहुत सी शिक्षा मिलेंगी आपको इस कहानी से। अब उस व्यक्ति ने जो सिद्धि प्राप्ति के लिए प्रयत्न कर रहा था, उसने उसी समय चरण पकड़ दिए अपने गुरु भाई के और जूनियर के और कहा कि मुझे परमात्मा चाहिए, इसमें बड़ा और छोटा नहीं होता। आप मेरे पिता, मैं आपका पुत्र, आप मेरे गुरु, मैं आपका बेटा, मैं आपका शिष्य, मुझे उपदेश दे दीजिए। हमने कल्याण करवाना है, ये 2 दिन की महिमा ये साथ नहीं जाएगी। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा पाने के लिए हमारे अंदर कुछ विवेक भी आना चाहिए, हमारा अभिमान भी लैस होना चाहिए और साधना भी हमारी शास्त्र अनुकूल होने से ही मोक्ष प्राप्त होता है। तो उन दोनों ने उसी दिन उसने उपदेश ले लिया और आजीवन उसको एज ए गुरु, एक परमात्मा तुल्य मानकर अपना कल्याण करवाया। तो यहां बताते हैं, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि जल डूब न जाई, एक सिद्धि जल पैर न लाई, एक सिद्धि बहु चोले धारे, एक सिद्धि नी तत्व विचारे। उन्हीं में से एक सिद्धि थी जो बहुत से चोले यानी शरीर बना देती है, जो सोबरी ऋषि को प्राप्त हुई, जिसने 50 सिद्धि रूप बना करके 50 औरतों के पास रहा और 51वां अलग भी रहा। ये भी मोक्षदायक नहीं, नरक में जाने वाली थी और उसको भी आभास हो गया जब उसको कति लूट लिया। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आपका बड़ा सौभाग्य है कि आपको ये सच्चा मार्ग मिला है। इसके लिए कैसे आपने लगन लगानी है? तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहले में चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई सतगुरु तिलक अजपा माला, जत युक्त जटा रखवावे। भाई सतगुरु तिलक अजपा माला, युक्त जटा रखवावे, जत को पीन सत का चोला, भीतर बेख बनावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। भाई लोक लाज मरी याद जगत की, तृण जो तोड़े बगावे, लोक लाज मर्याद जगत की, तृण जो तोड़े बगावे। कामनी कनक जहर कर जाने, वो शहर अगमपुर जावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे, जब कोई राम भगत गत पावे हो जी, जब कोई राम भगत गत पावे। ज्यों पति बरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे, ज्यों पति बरता पति से राती, आन पुरुष ना भावे। बस पीहर में सुरत परितम में, नो कोई ध्यान लगावे, जब कोई
राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईश अपने पे, तन मन शीस ईश अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई भाई नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। नंदा स्तुति मान बढ़ाई, मन से मारे गिरावे। अष्ट सिद्धि की अटक न मान, आगे कदम बढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंध लगावे। आशा नदी उलट के डाटे, आडा बंध लगावे। बहुजल खार समुंदर में, बोर न खोड़ मिलावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे। गगन महल गोबिंद गुमानी, पलक माहे पहुँचावे। नित्यानंद माटी का मंदिर, नूर तेज हो जावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। तन मन शीस ईस अपने पे, तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। जब कोई राम भक्त गत पावे हो जी। अब इसमें क्या बताया है कि समझा है तो सिर दर पांव बहोर नहीं रहा सादाव। मनुष्य जीवन का मिलना बहुत दुर्लभ है, और मनुष्य जन्म मिलने के उपरांत ये तत्वज्ञान और तत्वदर्शी संत का मिलना ये अति दुर्लभ है, क्वाइट इम्पॉसिबल है। ये परमात्मा की कृपा से ही संभव हुआ है, और इसमें आप जैसी पुण्यात्माओं को अवसर मिला है। तो अब आपने कैसे किस श्रद्धा से भगवान की प्राप्ति करनी है। तन मन शीस ईस अपने पे, पहलम चोट चढ़ावे। जब कोई राम भगत गत पावे। शीस चढ़ाने का मतलब ये है, ये नहीं कि सिर को काट देने से शीस चढ़ा जाता है गुरु की। उसमें विवेक होता है, समर्पण करना होता है। एक संत थे, वो अपने शिष्यों को उपदेश दिया करते थे कि भाई गुरु वचन निश्चय कर माने, पूरे गुरु की सेवा ठाना। गुरु की आज्ञा का शिष्य को पालन करना चाहिए, और अपने गुरु के लिए समर्पण करना चाहिए। गुरुजी क्या समर्पण करवाते हैं? वो बीड़ी शराब मांस तम्बाकू चोरी ठगी जारी इसको छुड़वाते हैं, और संसार की बकवादों से दूर करके भक्ति पर दृढ़ करते हैं। यही आज्ञा का पालन शिष्य को करना होता है। तो शिष्य भी अपने गुरुदेव की आज्ञा का पालन किया करते थे। एक दिन उस गुरुदेव ने अपने शिष्यों को यही प्रवचन किया कि भाई गुरु की आज्ञा का पालन नहीं करते वो कभी मुक्ति को प्राप्त नहीं कर सकते, वो अपना जीवन व्यर्थ करते हैं। गुरु की आज्ञा का पालन अंतिम श्वास तक किया जाता है।
कुछ देर के बाद कहने लगे, वो 5, 7, 10 शिष्य वहां बैठे थे। गुरुदेव ने कहा, भाई मेरी आज्ञा है आपको, मेरे सिर में 5-5 जूते लगाओ। अब सब के सब स्तब्ध रह गए कि गुरु की आज्ञा का पालन ना करें तो हम दोषी, और गुरु जी की तरफ हाथ कर दिया था, हम महान नरक के भागी। सभी के सब नीचे गर्दन करके बैठे रहे। गुरुदेव ने दूसरी बार कहा, तीसरी बार कहा, और कहा, रे अभी मैंने क्या कहा था कि गुरु की आज्ञा का जो पालन नहीं करते वो शिष्य अपनी भक्ति व्यर्थ कर जाते हैं। तब एक शिष्य उठा, उसने अपना जूता निकाला, गुरुदेव के चरणों के पास बैठकर अपने ही सिर में 5 मारे। तो गुरुजी ने कहा, भाई डांडी मत मारे, मैंने तेरे सिर में नहीं कहा, मेरे सिर में कहा है। तब उस शिष्य ने कहा, हे गुरुदेव, ये दास का शीश भी तो आपका ही तो है, ये शीश भी आप ही का है, मैं आपके सिर में मार रहा हूं, अपने में नहीं। तो पुण्यात्माओं, ये होता है कि तन मन शीश ऐसा समर्पण करना है कि ये सब कुछ परमात्मा तेरा है, हमारा है ही नहीं। जो कुछ है सब तेरा, और तेरा तुझको अर्पण, अब क्या लागे मेरा। ये भावना आपके अंदर एक दिन आ जाएगी और यही मोक्ष का कारण बनती है। तो इसलिए पुण्यात्माओं, आपने इस विद्यालय में प्रवेश पाया है तो सफल होना। सफल नहीं होते हैं, असफल रह जाते हैं, फिर वो मजदूरी करते हैं। जो बच्चे अपनी शिक्षा प्राप्त करके पूर्ण कर जाते हैं तो वो उच्च अधिकारी लगते हैं, अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। ठीक इसी प्रकार ये आध्यात्मिक विद्यालय है। जो विद्यार्थी अपना हिम्मत सी करके ये सब क्लास अटेंड कर लेंगे, ये भक्ति जो बताई जाती है इस पर पूर्ण रूप से खरे उतर जाओगे तो आप सतलोक में जाकर सदा सुखी हो जाओगे, काल के जाल से बच जाओगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। अब आपको एक अनमोल, एक अनोखा करिश्मा परमात्मा कबीर जी का बताते हैं। कोल्हापुर महाराष्ट्र में एक शहर है, वहां पर हमारे शिष्य हैं, वो आए हुए हैं। उन्होंने क्या बताया कि हम प्रतिदिन सुबह का नित्यनेम सीडी लगा करके टेलीविजन पर जो आपने नित्यनेम भरा हुआ है उस नित्यनेम को प्रतिदिन सुनते हैं। और जब वो लास्ट की लाइन आती है, गैबी ख्याल विशाल सतगुर अचल दिगंबर थीर है, भक्ति हेत काया धरे आए अवगत सत कबीर हैं, तो उस समय हम खड़े हो जाते हैं टीवी के सामने। टीवी पर चल रहा होता है प्रोग्राम आपका, टेलीविजन में आपका चित्र भी आ रहा होता है, फोटो भी आ रहा होता है, आप गा रहे होते हो, हम भी खड़े हो जाते हैं। अभी 5-4 दिन पहले क्या हुआ कि हम खड़े होकर के आरती उतार रहे थे, नित्यनेम बोल रहे थे, और मन में ये आता था कि इस कबीर परमात्मा सतलोक से आते हैं और वही जीव का कल्याण करते हैं, ये मन में रहता था। इस भ्रम का निवारण करने के लिए प्रभु ने क्या लीला की कि आपका चित्र हंग हो गया, सीडी टीवी के ऊपर आपका चित्र नो का नो हंग हो गया, सटिल होगी वो चित्र, और हम गाते रहे। इतने में क्या हुआ कि आपके चेहरे पर कबीर परमेश्वर का चेहरा लग गया, और वो यूं का यूं, हमने पूरी आरती कर ली, वो 8-7 लाइनें गा ली, फिर भी वो चेहरा जो का तो बना रहा। फिर हमने उसमें मोबाइल फोन से कैमरे से उसको कैमरा बंद किया, फोटो उतारा, उसकी फिल्म बनाई। ये भ्रम निवारण करते हैं परमात्मा के, मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, ये मत सोचना कि मैं ही आऊंगा, ये दास उसी का स्वरूप भेज रखा है, यानी अपना कुत्ता भेज रखा है, इसको कबीर परमात्मा ही जानो। वो चित्र आपके सामने देखिएगा, ये चित्र आप देखिए, फोटो इस पर प्रोजेक्टर के पर्दे पर दास के हाथ हैं, ये जो के तो नीचे को, ये पूरा शरीर दास का है, ऊपर का सिर ये दास के बाल हैं। परमात्मा का चेहरा अपने आप लग गया इस फोटो के अंदर आकर के, टीवी के अंदर। ये भ्रम निवारण किया है इन बच्चों का कि
मम संत मुझे ही जान, ये मत सोच के मैं आऊंगा तभी कल्याण होगा, ये दास भेज रखा है यही आपका कल्याण करेगा। ये देख लो आपके सामने है, ये नीचे मेरा परना है, इसके काली धारी लगी हुई है, केवल ऊपर शीश मेरा है, आंखें और दाढ़ी, दाढ़ी ये दाढ़ी भी सतगुरु की ऐसी नहीं है अन्य चित्रों में, ये विशेष दाढ़ी है, आप देख सकते हो। कहते हम वो लड़का आया हुआ है, वो खड़ा होना भाई कहाँ है, कोल्हापुर से आए हैं जो बच्चे, कहाँ है वो प्रकाश, वो खड़े हैं, वो भक्त खड़े हुए हैं, वो लड़का, कोई बात नहीं। तो इन्होंने फोटो उतारा, ये परमात्मा की महिमा हम कल ही मुझे आकर बताए, ये रो रहे थे और ये महिमा, ये अद्भुत चमत्कार परमात्मा का बता रहे थे। आप फिर देखिए उस चित्र को, है अब ध्यान से देखो, नीचे पूरा शरीर दास का है, ऊपर सिर के ये बाल दास के हैं, ये आंखें और ये शेष चेहरा परमात्मा ने अपना लगा दिया इस दास के ऊपर। ये टीवी के अंदर कोई ये मत सोचे कि कंप्यूटर से बनाया है, नहीं, टीवी में कंप्यूटर का कोई काम नहीं, ये परमात्मा ने इन बच्चों का भ्रम निवारण करने के लिए बताया है कि मम संत मुझे ही जान, मेरे संत को मुझे ही जान, कबीर ही जान और मेरा ही स्वरूपम, ये आपके समक्ष है। बोलो सतगुरुदेव की जय। कर जोरूं विनती करूं, धरूं चरण पर शीश, गुरु राम देवानंद जी महाराज ने दियो नाम बख्शीश। कोटि कोटि सिजदा करूं, कोटि कोटि प्रणाम, चरण कमल में राखियो, मैं बांदी जाम गुलाम। अवगुण किए तो बहुत किए, करत न मानी और, बावे बंदा बख्श दियो, बावे गर्दन उतार। अवगुण मेरे बाप जी बख्शो गरीब नवाज, जो मैं पूत कपूत हूँ बौर पिता को लाज। मैं अपराधी ही जन्म का नक्सक बरे विकार, तुम दाता दुख भंजना मेरी करो संभार। बंदे तू कर बंदगी, जय चावे दीदार। अवसर मानुष जन्म का मिले न बारंबार। मानुष जन्म पाके जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना बनवाया क्या काम। जिन हर की चोरी करी, गए राम गुण भूल। ते बिदना बागोल किए, रहे उर्द मुख झूल। लूट सको तो लूटियो, राम नाम की लूट।
फिर पीछे पछताओगे, प्राण जहांगे छूटे। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे छिन माही। श्वास उश्वास में नाम जपो, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो। ना जाने इस श्वास को आवण हो कि न हो। वो मर्द गर्द में मिल गए, रावण से रणधीर। तेरी क्या बुनियाद, मर्द गर्द में मिल गए वह रावण से रणधीर। कंस के सी चाणूर से ऋणा कुश बलबीर। तेरी क्या बुनियाद है, जीव जन्म धर ले तो। गरीबदास हरि नाम बिना तेरा खाली रह जा खेत। खाली हेत कुहेत से बीज बिना क्या होवे। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार कुल मालिक कबीर परमेश्वर जी अपने सतलोक से चलकर आते हैं और इस काल के जाल को तत्व ज्ञान के माध्यम से समझाते हैं। काल के विषय में पुण्यात्माओं को इतना ज्ञान हो चुका है कि वो काल कौन है, उसका उद्देश्य क्या है, हमारे को यहाँ अपनी कैद में अपने जाल में फंसाए रखने का उसका उद्देश्य क्या है। उसका उद्देश्य है कि काल भगवान को श्राप लगा हुआ है 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपतशिला पर भूनकर उसमें से वासना गंध निकालता है और उसको खाता है। जीव मरता नहीं, वो अपने कर्माधार पर फिर 84 लाख योनियों में चला जाता है। परमपिता परमात्मा परमेश्वर कबीर जी अपने यथार्थ ज्ञान को समझाते हैं। वो बताते हैं कि ये काल भगवान आपको धोखे में रखे हुए है। आप समझते हो ये प्रॉपर्टी मेरी है, ये संतान मेरी है, लेकिन काल भगवान कहता है कि ये सब पृथ्वी मेरी है और आप यहाँ मजदूर हो। जैसी मजदूरी करोगे वैसा तुम्हें फल देता रहूंगा।
ये गलती हमारे से सतलोक में हुई थी। हम अपने पूर्ण परमात्मा सतपुरुष कबीर परमेश्वर को भूलकर इस काल भगवान के ऊपर आसक्त हो गए। और उसके परिणाम स्वरूप आज हम अपने पिता के हृदय से उतर गए। आज हम यहाँ काल के जाल में फंसे हुए हैं। यहाँ कैसी दुर्गति प्राणी की हो रही है। कहते हैं तनधर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो, उदय अस्त की बात करते हैं, मैंने सबका किया विवेका हो। यहां पर कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। कहते हैं सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो, कह कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। यहां जो स्वर्ग के राजा हैं इंद्र जी, वो भी दुखिया, और हम केवल स्वर्ग में ही जाना चाहते थे जब तक हमें ज्ञान नहीं था, और स्वर्ग को एक सर्वोत्तम वस्तु मानकर उसी को टारगेट बना रखा था, साधनाएं किया करते थे। और उस स्वर्ग के विषय में परमात्मा ने हमें बताया कि ये तो बहुत ही खराब स्थान है, ये आपके साथ विशेष धोखा है, आप अपने पुण्य कर्मों को वहाँ नष्ट कर देते हो, वहाँ खा खर्च लेते हो और फिर कंगाल हो करके इस काल के जाल में ही रह जाते हो। अब काल भगवान ने अपना टेस्ट बनाने के लिए, मानव शरीर खाने के लिए, इसने कैसे विषय विकार प्राणी को लगा दिए। मनुष्य जीवन में अन्य पशु पक्षियों से भी ज्यादा विकार विषय ये प्राणी करता है। जैसे सुल्फा पीना, शराब पीना, मांस खाना, हुक्का तंबाकू पीना, चरस पीना, और भी बहुत सी नशीली वस्तुएं, शराब पीना, ये इसका और विशेष कर्तव्य मान लिया इसने। ये विकार और एक्स्ट्रा करता है ये अन्य प्राणियों से। ये करवाता कौन है? ये मन करवाता है। मन कौन है? ये ज्योति निरंजन है। ये काल का ही एक अन्य रूप समझिए, यही यहाँ का संचालक है। और ये प्राणी से ये विकार करवाता है अपने टेस्ट बनाने के लिए, अपना स्वाद बनाने के लिए। जैसे हम सारे जीवन में खाना खाते हैं या कोई जैसे अन्य विकार करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, हुक्का पीते हैं, वो और नाना प्रकार की जो सब्जियां वगैरह खाना, नाना भिन्न भिन्न प्रकार की जो मिष्ठान खाना, ये सारी वासनाएं हमारे एक सूक्ष्म शरीर है, इस शरीर के नीचे, उस सूक्ष्म शरीर में जाकर के ये समा जाती है। शराब की जो वासना है, तम्बाकू की जो वासना है, और अन्य जैसे मांस खाते हैं, तो इस तरह की जो वासनाएं हैं ये हमारे सूक्ष्म शरीर में समा जाती हैं। ऐसा इसने सिस्टम बना रखा काल भगवान ने। तो सूक्ष्म शरीर को तपतशिला के ऊपर भून कर ये काल भगवान वो वासना निकालता है जो इस जीव ने पूरे जीवन में विकार करके ग्रहण की थी।
और जिसने ज्यादा सुल्फे पी रखे हैं, जिसने ज्यादा हुक्के पी रखे हैं, ज्यादा शराब पी रखी है, उसमें ज्यादा मलाई होती है उसकी, और उनको ज्यादा समय तक तपस्या पर भूनता है, वो ज्यादा कष्ट उठाते हैं। कष्ट तो सभी को होता है, लेकिन जिन्होंने विकार कम किए होते हैं उनका जल्दी पीछा छूट जाता है। जिनके अंदर अच्छा माल है, ज्यादा विकार किए हैं, उनको काल काफी समय तक, बहुत समय तक तपस्या पर भूनता है और बहुत बुरा हाल प्राणी का हो जाता है। अब सूक्ष्म शरीर के अंदर ही इस प्राणी को दर्द होता है, पीड़ा होती है, दुख सुख का अनुभव होता है। जैसे ये शरीर जब छूट जाता है तो इस शरीर को काटो चाहे फूको, ये नहीं चल सकता, क्योंकि ये पीड़ा उस प्राणी को हो रही थी जो इसके अंदर था सूक्ष्म शरीर में, और इसके माध्यम से उसको पीड़ा हो रही थी इस स्थूल शरीर के माध्यम से, और सूक्ष्म शरीर के अंदर ही उसको ये सुख और दुख का अनुभव हो रहा था। तो सूक्ष्म शरीर जब निकल जाता है, सूक्ष्म शरीर में जीव होता है, और उस सूक्ष्म शरीर को फिर तपस्या के ऊपर डाला जाता है, वो नेक्ड हो जाता है और ज्यादा पीड़ा महसूस करता है, और उसकी वहां बहुत दुर्गति होती है तपस्या पर। इसलिए परमात्मा हमारे विकार छुड़वाते हैं। कबीर परमात्मा की रजा बिना ये प्राणी कोई भी विकार नहीं त्याग सकता, और इन विकारों को ग्रहण बहुत शीघ्र कर लेता है। आप देखो हुक्का, तंबाकू, ये क्या लाभ देता है, सबको पता है, पीने वाला भी कहता है कि बहुत बुरी चीज है। हुक्का, तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, जहां भी जिस भी माध्यम से तंबाकू का सेवन होता है, ये सभी मानते हैं कि ये अच्छी वस्तु नहीं है, फिर भी पी रहे हैं, और छोड़ने की प्रार्थना करते हैं तो कहते हैं हमारे बस की बात नहीं, हम नहीं छूटती, छोड़ नहीं सकते। ये मन नहीं छोड़ने देता, क्योंकि इसने तो इसमें अपना माल तैयार करवाना है, इस प्राणी को बर्बाद करना है। कबीर परमात्मा की रजा होने के बाद ये प्राणी इन विकारों को छोड़ सकता है। ये मन कबीर परमेश्वर से डरता है, हिचकता है, उसकी कृपा से ही ये जीव को छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे शराबी लोग और ऐसे हुक्का पीने वाले, चैन स्मोकर, सिगरेट पीने वाले, वो कहा करते थे कि आपकी शरण में आने से पहले प्रभु कबीर जी की कृपा से नहीं थी जब हमारे ऊपर, हम बहुत प्रयत्न करते थे, हम भी दुखी थे शराब और बीड़ी से, तंबाकू से, हुक्के थे, सिगरेट से। कोशिश करते थे कि इस बीड़ी को छोड़ दूं, कोशिश करते थे शराब को भी त्याग दूं। कई बार तो कहते हैं शाम के समय बंडल तोड़ के और फेंक देते थे बाहर कि आज नहीं पीनी, बीड़ी पीऊंगा ही नहीं रात को। कहते हैं रात को जब भी आंखें खुलती और बीड़ी की ऐसी ललक उठती कि रात के वह झूठे टोटके जो पहले पड़े थे कोई, उनको उठाकर और लगा लगा कर पीता, जब अपनी वो हवस शांत करता और फिर शुरू हो जाती। और जिस दिन से परमात्मा कबीर जी की कृपा हुई है, उसके बाद अब बदबू आती है। कोई और भी पीता है तो भी ऐसा लगता है जैसे ये क्यों पी रहा है, और हमें भी वो तंबाकू का धुआं बहुत बुरा लगता है। तो परमात्मा कबीर परमेश्वर जी कहते हैं कि ये तंबाकू, शराब, मांस, नशीली वस्तुएं कभी प्रयोग नहीं करनी चाहिए। ये काल ही करवा रहा है, और परमात्मा की कृपा से, ज्ञान से और उनकी रजा से ये बुराई छूट जाती है। क्या बताते हैं, जैसे कई भक्त कहते हैं कि आपके गुरुजी तो गांव में इतराज करते हैं, एक आधा व्यक्ति, कि तुम्हारे गुरुदेव तो बच्चों को हुक्का भरने से भी मना करते हैं। ये कोई बात हुई? बूढ़ों की सेवा तो करनी चाहिए,
बुजुर्गों की सेवा को भी मना करते हैं। बुजुर्गों की, वृद्धों की या माता पिता की सेवा को हम कभी मना नहीं करते, लेकिन अपने बुजुर्गों को और माता पिता को विष खिलाने से मना करते हैं। शराब, तंबाकू ये विष है, ये धीमा विष है। अब उन बुजुर्गों से मैं प्रार्थना करता हूं कि जो तुम हुक्के को एक अपनी शानो शौकत मान बैठे हो, क्या उस हुक्के को आप अपने पोते या पोती को पिला सकते हो? हुक्का, तंबाकू, हुक्का पी रहा है दादाजी और छोटा सा पोता आकर के उसी जैसे दादा पीता है ऐसे उस बच्चे को भी नकल करने की आदत होती है, तो वो भी सीखता है, वो पकड़ के हुक्का और ऐसे खींचता है, फिर उसको खांसी उठती है, आंखों में पानी आ जाता है। तो वो दादाजी कहता है, पिताजी कहता है कि ये हुक्का मत पीना, बहुत बुरी वस्तु है, आगे पियोगा तो तेरे थप्पड़ मारूंगा, और स्वयं पी रहा है। आप गलती कर रहा है, बच्चा न मना करे, बता कैसे असर होगा। अब जैसे माता पिता या दादा दादी दूध पी रहे होते हैं, पोता पोती दोता दोती आ जाते हैं, अपने मुंह से छोड़कर उनको पिलाता है, ले बेटा थोड़ा सा दूध पी पी पी, उनको बेला फुसला कर, देख तेरी चोटी बढ़ गई, देख कितनी बड़ी चोटी होगी, और एक घूंट पी ले। तो वो अच्छी वस्तु है, दूध पिला रहा है दादा दादी, माता पिता, भाई बहन। लेकिन हुक्के को मना भी करता है कि खबरदार जो हुक्का पिया तो पीटूंगा तुझे, और स्वयं पी रहा है। और हुक्के को फिर कहते हैं, हुक्का भरने से मना करता है आपके गुरुजी, या बहुत गलत बात से। अरे नादानो, ये तो ऐसा खतरनाक विष है, इसका सबसे बड़ा पाप बताया हुक्के में, तंबाकू में। क्या बताते, 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली दार। ओहो, एक परत्रिया के पास गमन करने का कितना पाप बताते हैं। पर द्वारा स्त्री का खोले 70 जन्म अंधा हो डोले, मदरा पीवे कड़वा पानी 70 जन्म सवान के जानी। और फिर कहते सुरापान मदमासा हारी, गमन करे भोग पर नारी 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। ओए होए, परमात्मा आदरणीय गरीबदास साहेब जी अपने भगवान कबीर साहब को साक्षी रख के कह रहे हैं कि जो विकार तुम कर रहे हो ये कितने भयंकर हैं। क्या बताया है कि मदरा पीवे कड़वा पानी और 70 जन्म कुत्ते के जानी। जो शराब पीते हैं एक बार उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे, कंटिन्यूसली 70 जन्म। ओए होए, और फिर क्या कहते हैं, सुरापान मदमासा हारी। सुरापान कहते हैं शराब पीने वाला, शराब पीता है जो, और मांस आहार करता है। और गमन करे भोग पर नारी, जो दूसरे की पत्नी के पास दुराचार करता है, तो उनके साथ क्या बनेगी, 70 जन्म कटेंगे शीसम, साक्षी साहेब है जगदीशम। उन लोगों के 70 जन्म शीश कटेंगे, कि तो बकरा बनेगा, कि तो मुर्गा बनेगा, कि तो वैसे, कि तो गंडासी में आकर कटेगा, कि तो थ्रेसर में आकर नाड़ आ जाएगी, यानी दुर्गति से मौत होगी, बुरे जन्म होंगे। उसके लिए बताते हैं कि 100 नारी जारी करे सुरापान 100 बार। ओए होए, मदरा पीवे कड़वा पानी, शराब पीवे उसके 70 जन्म कुत्ते के होंगे। और ये 100 बार पीने वाला 100 बार पी ले और 100 बार पर नारी गमन कर ले, उनको कितना पाप हो जाएगा, बहुत ज्यादा। कहते हैं उन सबको मिलाकर एक हुक्का पीने वाले को, एक हुक्का भरने वाले को पाप है। पीने वाले गेला तक के बनेगी, क्या बुरा हाल होगा उसका, जो केवल भरकर देता है, पीने का सहयोग देता है।
उसकी ये दुर्गति, और पीने वाले का तो पता नहीं कितना जुल्म होगा उसके ऊपर। सुरापान, सो नारी जारी करे सुरापान 100 बार, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। इसलिए मना करते हैं कि तुम हुक्का भी भर के मत देना, उन जो पाप कमा रहे हैं, स्वयं भी नरक में जा रहे हैं और उसमें सहयोगी बना रहे हैं अपने पुत्र पुत्रियों को, पौत्र पौत्रियों को या पुत्र वधुओं को भी आजकल हुक्का भरवाने लगे। हमारे भी पूर्वज हुक्का पिया करते थे, हमारे पिताजी भी पीते थे, माताजी भी पिया करती बिना ज्ञान के। लेकिन ये क्या कहा करते थे कि भाई जो हुक्का नहीं पीता तेरे से हम हुक्का भरवाएंगे नहीं, पाप लगेगा हमको। इतना मानते थे कि हुक्का भरवाना भी पाप है, पीना तो पाप है ही, वो तो ये छोड़ नहीं रहे थे, विवश थे, लेकिन इतना ज्ञान अवश्य था कि हुक्का भरवाना भी पाप है। जो पीवे है वो तो पाप का भागी हो ही रहा है, वो तो नरक में जाएगा। तो पुण्यात्मा परमात्मा की भक्ति से वो सब पाप खत्म हो जाते हैं। जैसे कपड़ा मैला हो जाता है, साबुन लगाने से वो ठीक हो, स्वच्छ हो जाता है। तो हमारे माता पिताजी को जब ये ज्ञान हुआ तुरंत त्याग दिया उसी दिन। उसके बाद आज 20 वर्ष हो गए, इन्होंने छुआ नहीं है उस पाप को। तो इसी को कहते हैं समझा है तो सर दर पांव बहुर नहीं रे ऐसा दाव, निर्मल जीवन हो गया, समस्त शरीर हो गया और भक्ति भगवान की प्रवेश हो गई। तो क्या बताते हैं, एक चलम हुक्का भरे वो डूबे काली धार। अब हुक्का इतना पाप बताया है हुक्के में। आदरणीय गरीबदास साहिब जी अपने घोड़े पर बैठकर किसी गांव में जा रहे थे अपने रिश्तेदारी में। रास्ते में एक खेत था, उसमें घोड़ा जो आदमियों के व्यक्तियों के जाने का रास्ता होता था 1-1.5 फुट का चौड़ा, उसी के ऊपर से घोड़ा जा रहा था। महाराज जी उस पर बैठे हुए थे। तो वो घोड़ा जैसे गेहूं बीज रखे थे, अच्छे बड़े बड़े गेहूं हो रहे थे, चने बीज रखे थे, तो वो थोड़े से अच्छे बड़े हो रहे थे। तो घोड़ा वहां से डर के फड़क के और रास्ता छोड़ के दूसरे खेतों में से होकर गेहूं के बीचों बीच से फसल को तोड़ता हुआ और आगे को चलने लगा। तो खेतों में रखवाले गए हुए थे फसल के, उन सभी ने लठ उठा लिए। 5-7 जने थे, लठ उठाकर और कभी गरीबदास साहब को आगे जाकर घेर लिया और लठ उठाकर रोक लिया। कहते रुक जा तू। तो पर गरीबदास साहब ने घोड़ा रोक लिया और कहने लगे तेरा दिमाग खराब हो रहा है घोड़े पर बैठ कर, तूने हमारी फसल का भी ध्यान नहीं है, फसल तोड़वा दी, या फसल ऐसे थोड़ी बनती है, हमारी खून पसीने की कमाई है। और वो लेकर लठ गरीबदास जी के निकट पहुंचकर उसको पीटने चाहा, मारने लगे। तो गरीबदास साहिब जी ने ऐसे हाथ कर दिया, वो न्यों के न्यों खड़े रहे, जैसे भी जो कर रहा था यूं का स्तब्ध हो गए, जैसे मिट्टी के बन जाते हैं, पत्थर की तरह वो जाम हो गए। आगे हाथ हला नहीं, जबान नहीं उठा और ऐसे खड़े यूं के यूं। तब कुछ देर के बाद जब उनका पूरी जुलूस काट लिया, तब परमात्मा ने ऐसे कर दिया, वो सारे के सारे लाठी की तरह आप की तरह यूं पड़े चक्करा के। फिर वो थोड़ी सी देर में होश आया, फिर खड़े हुए। अब ये तो जान गए कि उसको ये परम शक्ति है, आम व्यक्ति नहीं है। फिर हाथ जोड़ लिए, माथा टेके, माफ कर दो हमारे से गलती होगी। गरीबदास साहब जी कहने लगे भाई तुम मुझे क्यों पीट रहे थे, मेरा कसूर तो बता दो, मैंने क्या गलती की। न बोले जी हम मुश्किल से तो फसल तैयार की है और आपका घोड़ा जो है फसल के अंदर से तोड़ता हुआ आ रहा है, रास्ता बीच में हमने दे रखा है, इस पर से आना चाहिए था आपको, इसलिए हम
आपको रोकने आए थे। गरीबदास जी कहने लगे कुछ अकल से काम लो भाई। आदमी से पूछा करते हैं भाई क्या बात है, किस कारण से घोड़ा, अब पशु है ये डर भी सके है, कोई कारण भी हो सके, इसमें मेरा क्या दोष था? निर्दोष को तुम ऐसे पागलों की तरह मारने लगे, तुमने शर्म नहीं आई? और फिर बोला कि तुम जिस स्थान से मेरा घोड़ा भागा था उस खेत में इससे पहले वाली फसल क्या बो रखी थी तुमने? नो बोले जी उसमें तमाकू बो रखा था, तमाकू बीज रखा था। तो गरीबदास जी कहने लगे रे भोले आदमियों, इसी गंदी वस्तु, ऐसा तमाकू जिसकी बदबू अब भी 6 महीने तक भी खेत से नहीं गई है और जिससे मेरा पशु भी नफरत करता है, और तुम शानो शौकत से पीते हो। आज के बाद ना तमाकू पीना और ना ही इसका बीजना, ये वरदान है मेरा। तुम अगर ऐसा तमाकू पीओगे या बोओगे तुम्हारे घरों में हानि होने लग जाएगी। अब वो एक बार तो धक्का लग गया, भाई बात तो सही बताई महापुरुष ने कि जब ऐसा पशु भी नफरत करे ऐसी गंदी वस्तु न हम पीवे, लेकिन वह आदत बुरी थी, नहीं छूट पाई। फिर क्या हुआ, गरीबदास जी तो चले गए, उन्होंने फिर ओका भर लिया। जाते ही वो तो ओका लेकर बैठे, वो ओकटी ले रहे थे, छोटी छोटी ओका का यानी मिनी साइज होता उसको ओकटी कहें। तो उस ओकटी को लेकर बैठे पीने के लिए, वो सारी टूट गई, 3-3 टुकड़े हो गए ओकटी के। वो कहने लगे भाई क्या बात होगी, दूसरे की लाए हुआ भी टूट गई, तीसरे की लाए खेतों में वो भी टूट गई। अब गांव में आए तो गांव में भी यही हालत हो रही, और नए होके लाए, फिर नुकसान होने लग गए। फिर आखिर में उन्होंने बताया भी ऐसे ऐसे एक संत आए थे, घोड़े पे थे, उन्होंने ये कहा था कि तुम्हारे गांव में हुक्का प्रयोग नहीं होगा, तमाकू प्रयोग नहीं होगा। अब भी बताते हैं उस गांव में ये रिवाज चली हुई है, आज तक भी वो हुक्का प्रयोग नहीं करते, ना पीते। तो कहने का भाव ये है पुण्यात्माओं, ऐसी गंदी वस्तु, गरीबदास साहब कहते हैं यही मूल मंत्र तमाकू ना बोई। इस तमाकू से पीछा छुड़ाने का मूल मंत्र है कि तमाकू बीजा ही मत करो। अब क्या बताते हैं, तमाकू कसीदम तमा मस्त हैप, नुजित नसीरी कुती न कैफ, मरदूद मरहूद मकरूद पीवन शराब, ओगा सरे बिच खाना खराब, कुटन कलाहीन जुग जुग कलेश, सुखन मान मेरा कहता मैं हमेश, तलक सा तमाकू सला घोट पीस, देई नाक नाश कमल में कसीस। कितनी प्यारी बात बताते हैं। अब इस तमाकू में इतना दोष क्यों बताया, इस तमाकू को इतना हानिकारक दोष क्यों बताया, सबसे ज्यादा भयंकर क्यों बताया? इसका कारण है कि मानव शरीर परमात्मा पाने के लिए ही मिलता है। जो पुण्यात्मा परमात्मा चाहते हैं वो मानव शरीर में ही उसकी तलाश खोज और मेहनत मजदूरी करके उस परमात्मा को पा सकते हैं। अन्य इसमें अगर हम भक्ति नहीं करते हैं, परमात्मा नहीं पाते हैं, तो पशु पक्षियों जैसा जीवन ही जीकर हम चले जाते हैं। अब ये हमारे शरीर में कमल बने हुए हैं, कमल, इन कमलों में भगवानों का वास है। मूल कमल में गणेश जी, और स्वाद कमल में सावित्री ब्रह्मा जी, नाभि कमल में विष्णु और लक्ष्मी जी, हृदय कमल में शिव और पार्वती जी, और कंठ कमल में शेरा वाली दुर्गा जी। तो ऐसे जब हम ये तमाकू पीते हैं या सूंघते हैं, सूंघना भी पाप है, तो उसकी वासना
हमारे शरीर में बने हुए कमलों में जाती है और वहाँ विराजमान भगवानों के को परेशान करती है, उनको दुख पहुंचाती है, वो बहुत दुखी होते हैं। अब जैसे रिश्तेदार आ जावे और उसको कमरे में बैठा कर अच्छी रोटी खाना खुना खिला कर और उससे मैं एक छोटे से कमरे में ही और धुआं कर दे, तो वो क्या कहेगा कि अच्छे नाला कहाँ फंसा है, मैं मर गया धुएं में, तो वो नाराज होकर चला जाएगा, बात बिगड़ेगी। और दूसरा ये है कि जैसे हम तम्बाकू का प्रयोग करते हैं, धुआं बाहर छोड़ते हैं, आप देखिएगा हुक्का पीने वाले के हाथ पर भी निशान पड़ जाता है, और हुक्के की जो वो पाइप होती है उसको भी दूसरे तीसरे दिन साफ करते थे हमारे, ये देखे हमने बुजुर्ग, तो उसमें इसी मोटी मोटी पापड़ी सी उतरती थी, इतना मैल जम जाता था, उसमें गज लगा लगा कर उसको साफ करते थे, धोते थे। इसी प्रकार हमारे शरीर में ये इला, ये पिंगला, अब ये इला बाया जो अंग बाया नाक है इसको इला कहते हैं और दाया को पिंगला कहते हैं। ये इला और पिंगला इन नाकों से संबंधित आगे जाके दो नाड़ियां हैं और इन दोनों के बीच में तीसरी सुषुम्ना नाड़ी है और उस सुषुम्ना को खोल करके ये प्राणी अंदर चलता है, फिर कमलों से होता हुआ फिर त्रिकुटी पर पहुंचता है। और तम्बाकू सबसे पहला काम क्या बिगाड़ता है कि उस सुषुम्ना के जरा से सुराख को और बंद कर देता है, उसको जाम कर देता है, इस मनुष्य जीवन को बर्बाद कर देता है। जब ये मनुष्य जीवन के इस अनमोल शरीर को कंडम कर देता है, उस सुराख को ही बंद कर देता है जिससे परमात्मा मिलना है, इसलिए तम्बाकू सबसे भयंकर और पापदायक है। अब पुण्यात्माओं, तम्बाकू पीने वाले घबराओ नहीं, कहीं ये सोचे हमारा तो बंद हो लिया, हम क्या करेंगे, नहीं। ये श्वास का जो सिमरण हम आपको देते हैं, ये इसी काम का है कि इसको पहले उस स्थान को साफ करता है। श्वास के सिमरण से वो उसको साफ करेगा, उस मैल को कति धो देगा, मांझ देगा और उसमें प्रवेश करने योग्य वो स्थान बना देगा। वो तीसरा जिसको कहते हैं ना, तीसरी नाड़ी, वो साफ कर देगा। तो यहां क्या बताते हैं, तलक सा तमाखू सिला घोट पीस, दई नाक नासा कमल में कसीस, करी चूर चकना धरा नाम नाश, धरा नाक नाश, 70 घलाई गति 70 सलाई गति काट मास, व्यस्त के दरीबे में जो दीनी दुलद, अगर मूल मौला जहां बसत है प्रसिद्ध, हिंदू तुर्क को जो दीनी तलाक, पीवे तमाखू जो सरे के कजाक। जो तमाकू पान करते हैं, हुक्का पीते हैं या सिगरेट बीड़ी पीते हैं, वो कहते हैं परमात्मा के दोषी हैं, कजाक हैं। अब फिर क्या बताते हैं, हिंदू लोग तमाकू प्रयोग करते हैं और उधर से गाय को माता के दर्जे में लेते हैं, गाय को माता मानते हैं। तमाकू की उत्पत्ति कैसे हुई? एक ऋषि का साधु था राजा, एक ऋषि का साधु राजा था और एक दिन राजा ने अपने साधु ऋषि को आमंत्रित किया अपने घर पर जलपान के लिए। तो राजा ऋषि ने बहुत मना किया अपनी पत्नी को
कि राजाओं का और ऋषियों का कोई मेल नहीं होता। राजा बड़े अभिमानी होते हैं, ये कोई हमारे सिर में दर्द करेंगे। लेकिन वो ऋषि पत्नी नहीं मानी, कहने लगे मेरी बहन कब कब मुझे बुलावे, आप तो न्योय नाक चढ़ाया करो, कोई भी काम हो जा। अर्थात ऋषि जी को विवश कर दिया राजा के घर जाने के लिए। अब राजा के घर गए तो राजा ने अपनी जो महिमा बना दिखाने के लिए और ऋषि पत्नी को प्रभावित करने के लिए बहुत अच्छे आहार, मेज पोस, मेज का ऊपर काजू किस्मत सेब संतरे कर नाना प्रकार की सब्जी बनवा कर, जलेबी कचौड़ी पकौड़ी दही खीर हलवा सारे व्यंजन लगवा दिए मेज पे। अब आहार किया ऋषि जी ने भी, ऋषि पत्नी ने भी, सब ने मिलकर आहार किया। अब चलते समय ऋषि जी ने कहना पड़ा जी आप भी हमारे यहाँ आइएगा, एक औपचारिकता होती है। तो राजा ने कहा अवश्य आएंगे, कभी समय मिला तो अवश्य आएंगे। एक दिन वो समय मिल गया, राजा ने संदेशा भिजवा दिया कि हम आ रहे हैं। अब ऋषि पत्नी चिंतित हुई कि वो तो सचमुच आ रहे हैं और साथ में ये संदेशा भेज दिया कि मेरे साथ हजारों की संख्या में अंगरक्षक होंगे, मेरे सैनिक होंगे। अब राजा चाहता था कि ऋषि को नीचा दिखाना, ये एक बूंदी बीमारी है साडू, ये दिखाना चाहता था कि मैंने ऐसे ऐसे आहार कराए हैं और ये ऋषि जी कुछ नहीं करा पाएगा, इसकी मिट्टी पलीत होगी। और परमात्मा कहते हैं कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता ना कोई, धनवंता सो जानियो जप राम नाम धन होए। अब ऋषि जी के पास अपने तप की कमाई थी, अपनी साधना भजन की कमाई थी। ऋषि जी ने स्वर्ग से कामधेनु गाय वो उधारी ले ली कुछ समय के लिए और उसको अलग से एक टेंट में रखा हुआ था। उधर से राजा अपने हजारों सैनिकों को साथ लेकर पहुंच गया और ऋषि से कहा कि भोजन की तैयारी करवाओ। ऋषि जी ने कहा जी भोजन तैयार है, आप खाना खाइए। अब वहां लगी लाइन और साथ की साथ थाली आ रही हैं, सबको परोसी जा रही है। ऋषि जी ने अपने एक सेवक को उस गाय वाले टेंट के सामने बैठा दिया, वो उठा उठा कर थाली बाहर रखता रहा। अब जब सब सैनिकों ने खाना खा लिया और ऐसा स्वादिष्ट भोजन उन्होंने कभी नहीं खाया था, तब राजा ने पूछा कि हे ऋषि जी, आपके पास ना कहीं कोई भोजन बनाने की व्यवस्था नजर आ रही है, ना कि तक को चूल्हा डाल रखा तुमने, ना कोई हलवाई बुला रखा, ये ऐसा भोजन स्वादिष्ट भोजन कहाँ से आ रहा है? तब राजा ने बताया कि मेरे पास एक कामधेनु गाय है और उसमें यह शक्ति होती है कि वो चाहे पूरी पृथ्वी जीम जा भोजन खा ले, पूरी पृथ्वी के प्राणी, तो भी उसका अंत नहीं आता है। तो राजा के अब साडू की यारी दोस्ती इतनी होती है। अब राजा की नीत में खोट आ गया, नीयत में खोट आ गया। उसने सोचा यू कंगाल क्या करेगा, इस गाय का मैं ले चलता हूं, बहुत ज्यादा सेना है मेरे पास और ये गाय सभी आहार करा दिया करेगी। कहने लगा ऋषि जी, ये गाय मुझे दे दे, आप क्या करोगे इसकी? ऋषि जी ने कहा ये गाय मेरी नहीं है, मैं उधारी लाया हूं, मैं आपको नहीं दे सकता। तो राजा बोला सैनिकों से कि सैनिकों, इस गाय को छीन लो।
अब ऋषि सोचता है कि अच्छा नालायक ये तो जबरदस्ती कर रहा है मेरे साथ। तब उस ऋषि ने कहा, हे गौ माता, आप अपने स्वदेश लौट जाइए, मैं विवश हूं। इतना कहते ही वो टेंट के ऊपरले हिस्से को पाड़ती हुई और गाय आकाश की तरफ, स्वर्गलोक की तरफ चल पड़ी। राजा ने गाय को कंडम करके नीचे डालने के लिए तीर मारा, पैर में तीर लगा, और कहते हैं वो गाय का खून, रक्त, और उस टेंट में जो भी कोई वस्तु मांगते थे, इतनी थाली हलवे की, इतनी थाली खीर की, इतनी थाली दाल की, इतनी सब्जी की, तोरी की सब्जी, घिया की सब्जी, सब प्रकार की, काजू, किस्मत, सेब, संतरे, दही, बड़े, यानी जो भी वहां उस आवश्यकता थी उस भंडारे में सभी उपलब्ध उस कामधेनु ने करवा दी। ऋषि जी के पैसे यानी पुण्य की कमाई स्वर्ग में जमा हो गई, उसके प्रतिफल में उसको वहां सब वस्तु प्राप्त हो गई। जमीन पर गिरा और गाय चली गई, तो जहां जहां वो खून गाय का गिरा वहीं पर कहते हैं तम्बाकू की उत्पत्ति हुई। अब हिंदू लोग एक तरफ तो माता को इतना प्रिय मानते हैं, गाय को अपना मां के तुल्य आदर देते हैं, और फिर मां के खून को पी रहे हैं। क्या बताते हैं, खो नाम खू का, तमा नाम गाय, 100 बार सौगंध इसको ना खाए। तमा नाम खू का, खो नाम खून का, और तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए। तम्बाकू, खून, खू का अर्थ खून, खून, तमाखू, खून, और तमा फारसी का शब्द है, तमा माने गाय होती है। तमाखू यानी गाय का खून, खू नाम खू का, तमा नाम गाय, सौगंध 100 बार इसको ना खाए ना पीवे। कहते हैं आप एक तरफ तो गाय को इतना प्रिय मानते हो, आदरणीय मानते हो, और फिर गाय के खून से उत्पन्न इस तम्बाकू को पीते हो। जितने भी महापुरुष हुए उन्होंने सब विकारों को छुड़वाया है। अब सिख समाज में तम्बाकू कोई प्रयोग नहीं करता, अभी तक भी उन्होंने इस मर्यादा का पालन किया है। लेकिन और सारी बुराई शुरू कर दी, मांस खावा, दारू पीने लगे। देखो बुराई तो सारी त्यागे पार पड़ेंगी। ऐसे ही मुसलमान धर्म के अंदर शराब नहीं छूते अभी भी, और बाकी मांस खाओ और हुक्का पीवे। हिंदू समाज में बीड़ी, शराब, तंबाकू और मांस कभी प्रयोग नहीं करते थे। अब हिंदू समाज में कोई मर्यादा ही नहीं रही, सारे काम बिगड़ गए। तो पुण्यात्माओं, ये नए सिरे से समाज सेट किया जाएगा, और इसी तरह ये समाज सुधार और आत्म कल्याण प्रारंभ होता है। उन महापुरुषों ने भी कठिन प्रयत्न किए थे, परिश्रम किया था समाज को बुराई से दूर करने के लिए। आज भी वही चल रहा है और बहुत निर्मल समाज बन रहा है। छोटे छोटे बच्चे भी ये पूछते हैं, एक बार मेरा हाथ लग गया, मेरे पापा की गोद में बंडल था, महाराज जी मेरा नाम तो नहीं टूट गया। रो रहा था वो बच्चा। मैं कहा बेटा ऐसे नहीं टूटता, वो तो वैसे लग गया हाथ, गंद का समझ लो, गोबर में हाथ लग जा, धो ले अपने ने। हाँ, उसको उठा के देना, ला के देना, पीने हुक्का भरना, उसमें नाम टूट जाएगा, वो खंड हो जाएगा। तो पुण्यात्माओं, जो छोटी सी उम्र में इन बच्चों को ऐसा भाव बन गया कि ये इतनी बुराई है कि इसको हाथ लागने से भी हमारा धार्मिक कर्म बिगड़ जाएगा, तो आने वाली इनकी संतान तो कति देवता पैदा होंगी। ये समाज भी सुधर रहा है और जीव कल्याण का मार्ग भी